श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं बीके बिहार आप लोग को अपने चैनल पर दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हमें एंजाइटी था, डिप्रेशन, स्ट्रेस था या तो पैनिक डिसऑर्डर या जो भी था मेरे अंदर ना 2 सालों तक लिए रहा, तो उस समय हमको क्या क्या हो रहा था ना, तो आपको हम बात करेंगे, इसको हम बताने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में दोस्त, कि आखिर हमको क्या क्या सिम्टम आ रहे थे। ठीक है, और यह भी हम बताने का प्रयास करेंगे कि इससे आप कैसे निकलिए, है ना। तो ज़रूर शुरू से अंत तक वीडियो पूरा देखना है, और आपको अच्छा लगेगा भाई और मेरे प्यारे बहन, तो चैनल को ज़रूर, है ना, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, जब हमें यह सब शुरू हुआ तो भाई सबसे पहले हमको क्या हुआ, घबराहट होने लगा, धड़कन बढ़ने लगा, है ना। जो ब्रेन है, सर पर से ब्रेन जो होता है ना, मस्तिष्क शरीर पर से कंट्रोल होने लगा। अब हमको लग रहा था कि अब या तो हार्ट अटैक आ जाएगा, या तो नस उस फट जाएगा, या तो लकवा मार जाएगा, ये तो कुछ हो जाएगा, ऐसा हमको फीलिंग आया, है ना। उसी समय हम डॉक्टर को बुलाए, जो गांव में होते हैं ना, तो भाई वो आए और मेरा बीपी चेक किया तो बहुत बढ़ा हुआ था। ठीक है, और वह दवा हुआ सुई किया, है ना। उस दिन इस तरह से एक बार आ गया, है ना। उसके बाद से फिर अब शुरू हो गया, है ना। आई चलते रहा लगभग 2 सालों तक। लेकिन इन 2 सालों में भाई, है ना, क्या क्या हुआ, तो भाई इस दरमियान में हम क्या क्या करवा लिए थे, थोड़ा उसको बता देते। जांच जो है, सिर का जांच करवा लिए थे, हार्ट का जांच हो गया, ब्लड जांच हो गया, गर्दन का हो गया। ठीक है, बहुत तरह की जांच करवा लिए थे, है ना। उसके बाद साथ ही साथ ओझा जो भी है, ओझा झाड़ फूक भी करवा रहे थे। एम्पैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक सब तरह के दवा खा रहे थे कि किसी तरह से ठीक हो जाए, जो जैसे बता रहा था कर रहे थे। लेकिन हुआ कुछ नहीं, बल्कि और कुछ बढ़ ही गया। तो हमको क्या क्या हो रहा था देखिए, तो भाई हमको प्रॉब्लम आ गया था पेट का, है ना। गैस बनना शुरू हो गया था, खाना नहीं खा पा रहे थे, 1 से 1.5 रोटी ही खा पा रहे थे, वो भी, है ना, खाने का मन नहीं करता था। हमेशा, है ना, उदासी रहता था। जब सोते थे, मान लीजिए, मतलब शुरू शुरू में जैसे सो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में तो भाई इंसोमिया हो गया, है ना, नींदे नहीं आता था, रात भर जग के बिताते थे, यह भी हो गया। और क्या होता था कि दिन भर जब तक जगे हैं हम, हमेशा हमको लगता था कि अब हार्ट अटैक हो जाएगा, अब लकवा आ जाएगा, ब्रेन के नस फट जाएगा, अब मुंह टेढ़ा हो जाएगा, अब कुछ हो जाएगा, अब चक्कर आ जाएगा, अब मर जाएंगे। ये हमेशा चलते रहता था, मतलब पूरा दिन कह सकते हो भाई। जब जगे हैं तो मेरा बॉडी फाइट फ्लाइट मोड में रहता था, जिसके वजह से हमेशा डर, बहुत वीकनेस, कभी लगता था बहुत ताकत है, दम अंदर एनर्जेटिक फील होता था, और कभी लगता था कि साफ एनर्जी नहीं है। और जब हम डॉक्टर के पास जाते थे तो हम बताते थे भाई, है ना, कि सर देखिए ना कि मेरा, है ना, डॉक्टर साहब, दिमाग में विचार चिपक जाता है, हटाते हैं लेकिन हटता नहीं है, हटाने के चक्कर में घबराहट, बेचैनी सब बहुत, धड़कन बढ़ जाता है, और कभी कभी विचार तो रुकता ही नहीं है ना, एकदम विचार पर विचार चलता है, उससे भी घबराहट हो जाता है। जहाँ तहाँ दर्द भी होता था, कंधा में, गर्दन में, है ना। सिर हमेशा जकड़ा हुआ रहता था, टन टन मारता था, है ना, नस वाइब्रेशन करता था, पाल्पिटेशन एक वाइब बढ़ जाता था, सांस खींच खींच के लेना, मतलब लगता था कि सांस नहीं आएगा। चलते थे तो लगता था कि हवा में चल रहा है ना। धरती पर पैर रखते थे, पता ही नहीं चलता था कि धरती पर रखना ही कहाँ रख रहा है ना। और पैर को, शरीर को हमेशा देखते थे चूटी काट के कि भाई बच्चल वाले की गई ले, मतलब हाथ और पैर में जान है कि निकल लिए। गाल जाम हो जाता था, है ना। आँख के पीछे नीचे प्रेशर होने लगता था, कान में सीटी सुनाई देने लगता था, है ना। तो यह सब जो होता था भाई, तो इसके वजह से हम कहीं घर से जाते नहीं थे, मतलब घर ही पर रहना हो चुका था। और हमेशा बीमारी के बारे में डर रहता था, जेनाइजेशन करते थे, है ना, लगता था कि अब हार्ट अटैक हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, इसलिए डॉक्टर के नंबर रहता था। और कहीं जाते थे हम तो ठंडा तेल, विक्स, आयोडेक्स, चूरन वूरन लेके जाते थे, गैस बने खा लेंगे, ठंडा तेल लगाते थे यार, सर भारी हो जाता था, विक्स लगाते थे, आयोडेक्स यहाँ लगाते रहते थे, गर्दन पर लगाते थे, है ना। इतना में नहीं होता था, नहाते थे भाई। अगर और कभी जाना हम नहीं चाहते थे, कहीं भी जाना हो तो मेरा तो हालत ख़राब था ना। और भी आपको बता दे दोस्त, और देखो दोस्त, हमेशा ढीला ढाला कपड़ा पहनते थे, है ना। और जो जैसे कोई नया कपड़ा पहनते थे, फिटिंग कपड़ा पहनते तो लगता था कि अब हार्ट अटैक हो जाएगा, अब चक्कर आ जाएगा, अब बीपी बढ़ जाएगा, अब नस फट जाएगा, मतलब घबराहट होने लगता था नया कपड़ा पहनते थे। तो भाई इस तरह से मेरा ज़िंदगी एकदम पूरा, है ना, बदतर हो चुका था, नरकई हो गया था, कह सकते हो। तो और डॉक्टर बात मना कर दिए थे कि भाई मार्केट के सामान नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, तो हम 1.5 साल तक ले मार्केट के सामान और चावल खाना बंद कर दिए। लेकिन इसके बावजूद भी मेरा पेट ठीक नहीं था पूरा, है ना। खाने से पहले 2-3 बार जाना पड़ता था, खा के तो भाई खाली चूरन और लाइटिंग पर ध्यान रहता था, उसके बाद घबराहट, बेचैनी बढ़ेगा, गैस बनेगा, और, है ना, चक्कर, डिजीनेस, कंपन हाथों पाँव में, है ना, हल्का हल्का होने लगता था। कभी कभी तो लगता था यार कि कोई इलाका सुन्न हो रहा है ना।
तो इस तरह से चल रहा था और चला भी। तो भाई तो आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दें दोस्त कि जैसे हम कहीं भी जाते थे या तो घर ही रहते थे तो भाई बताएं फिर से ठंडा तेल आयोडेक्स और चूरन रखते थे, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था यार गैस बनेगा तो खा लेंगे, तो गैस निकल जाता था, घर पर बनवाया गया था। और ठंडा तेल ये सब रखते थे कि यार सर भारी होगा तो लगा लेते थे, अच्छा फील होता था, है ना। अगर ये सब अगर ठंडा तेल अगर नहीं रहे तो हमको इसके वजह से इस समय से कोई कमी रहेगा तो हम घबराहट होने लगता है, भाई नहीं जल्दी से मंगवाते थे। तो यह सभी को भाई, है ना, क्योंकि एक वीडियो में बताना सारा संभव नहीं है, तो आपको हम इतना बता दें इस वीडियो में दोस्त कि इन सभी चीज़ों को हम बिना दवा के ठीक किए, जैसे हमको ज्ञान आया, जैसे हमको समझ आया, गहरी समझ कह सकते हो। तो भाई हम अपना लाइफ स्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, प्राणायाम और गहरी समझ को हासिल किए और इस चीज़ों से, है ना, 100% निकले। तो भाई जो झेले 2 सालों में, जो मेरे प्रति लोगों का व्यवहार हो गया, घर का व्यवहार, लोग, है ना, जो भी था सोचता था, आपको समझ में आ रहा है कि आपके बारे में भी अच्छा नहीं सोचा, लोग समझता वो पागल है, तो मेरे बारे में भी सोच रहा था कि पागल उगल हो गया, ये बहुत तरह की बात, है ना। जिससे लोग बात भी नहीं करता था, वैल्यू कुछ नहीं था। तो भाई अंदर के, है ना, स्वाभिमान को हम जगाएं, स्वाभिमान, सेल्फ कॉन्फिडेंट, यानी बजरंग बली माता रानी को जगाएं और इसका हम सामना किए और इससे निकलने को हम खोजें, है ना, नेचुरल ढंग से इसका उपाय समाधान ढूंढें और उसको अपना कर भाई आज, है ना, वीडियो के माध्यम से आप लोगों की भी निकालने का प्रयास करते हैं। तो आज, है ना, 100% हम निकल चुके हैं और अपना काम भी करते हैं और आप देख रहे होंगे मेरा वीडियो में, है ना। तो भाई आप लोग भी इस चीज़ से निकल सकते हो, बस एक चीज़ आपको संकल्प कर लेना, आत्मविश्वास को जगाना है, बजरंग बली को, जो ये दास आप, है ना, खो गए उनके पीछे वाला, उनको जगाना है। आप अगर इसका सामना करना शुरू कर दीजिएगा समझ के साथ, गहरी समझ के साथ, 100% इस चीज़ से निकल सकते हो, वो भी नेचुरल। तो बस इस वीडियो में इतना ही दोस्त, और यह वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्त तो ज़रूर, है ना, मेरे चैनल को फिर से, है ना, आप अगर नहीं किए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। और हम इस वीडियो में बताने का यह प्रयास किए, अगर इन सभी में से कुछ भी है और जाँचें आपको नॉर्मल आ रहा है, ठीक है, टेस्ट नॉर्मल है और क्या बोलते हैं, बार बार टेस्ट नॉर्मल आ रहा है, तो एंजाइटी है, तो भाई एंजाइटी में पैनिक कितनों हो जाने से, घबराहट बढ़ जाने से, हार्ट बीट बढ़ जाने से, चक्कर आने से, ब्रेन कंट्रोल खोने से, इससे कुछ नहीं होना है। बस आप इसको गहरी समझ हासिल करिए और आपसे भाई इतना दूर भागेगा ना, जैसे धरती पर से डायनासोर, है ना, गायब हो गया था, उस तरह से गायब हो जाएगा। और एक बात और बता दें इस वीडियो में कि एंजाइटी डिप्रेशन उसी को होता है जो, है ना, जिसको अच्छा बनाना होता है, जो मेंटली फिजिकली स्ट्रांग होता है उसी को आता है। ये एक तरह के समझिए कि आपका टेस्ट है। अगर आप इससे निकल जाते हो तो भाई आपका नेचर के बारे में, समाज के बारे में, खुद के बारे में, हर चीज़ के बारे में एक कॉग्निशन, सोचने समझने का अच्छा ढंग आ जाएगा और आप पहले से बेहतर जी पाइएगा। तो बस यही कहना था और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।